चैत्र नवरात्रि में इन उपाय में से एक भी उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना पैसा बरसेगा कि आपकी सातों पुस्तक खत्म नहीं कर पाएंगे। साथियों, चैत्र नवरात्रि में किए गए कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। माना जाता है कि इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये उपाय बहुत असरदार होते हैं। इन उपाय से धन की देवी मां लक्ष्मी को भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा होने पर व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन उपायों में से एक भी उपाय अगर कर लिए जाएं तो आप पर लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। आइए जानते हैं किन उपायों से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। साथियों, आप भी कुछ सीखने की चाह रखते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता जरूर लिखें। मित्रों, नवरात्र के दौरान कपूर को जलाना अधिक शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कपूर का प्रयोग पूजा के दौरान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए मंगलवार के दिन 5 लौंग, 1 कपूर जलाकर भगवान हनुमान जी का पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी की परेशानी दूर होती है और इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा परिवार में विवाद और मनमुटाव की परेशानी को दूर करने के लिए कपूर को घी में भिगोकर जलाएं। माना जाता है कि यह उपाय करने से परिवार में वाद विवाद और मनमुटाव की परेशानी दूर होती है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो ऐसे में सोते समय तकिया के नीचे कपूर को रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान को बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है और यह उपाय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दिनों में मां को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी मां प्रसन्न होती है। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को मां लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। साथियों, इतना ही नहीं, एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु मां को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर से गले में धारण कर लें। इससे मां की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। साथियों, मां दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले पुष्पों की बात की जाए तो माता रानी को मोगरा बहुत प्रिय है। इस नवरात्रि में आप मां को मोगरा अर्पित कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इतना ही नहीं साथियों, नवरात्रि के दौरान जो माता के लिए जो बोए जाते हैं उसकी मिट्टी में एक चांदी का सिक्का गड़ाए। नवरात्रि में नवमी वाले दिन उस सिक्के को निकालकर घर की तिजोरी में रख दें, जिससे घर में धन संपदा बढ़ेगी। मित्रों, इतना ही नहीं, वीडियो को ध्यान से देखना। चैत्र नवरात्रि के समय मां दुर्गा की पूजा करते समय उनके चरणों में लाल चंदन चढ़ाएं। उनको चढ़ा हुआ चंदन अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से लोगों की लगी बुरी नजर उतर जाएगी। यदि आपके ऊपर कोई ग्रह दोष लगा हुआ है तो उसे शांत करने के लिए चैत्र नवरात्रि के समय लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियां एक मिट्टी के पात्र में रखकर तुलसी के पास रख दें। यह सभी ग्रह दोषों को शांत कर देगा। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसमें सरसों का तेल उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि सरसों के तेल का दिया जलाने से रुके काम पूरे हो जाते हैं।